ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मैं उसी के साथ गया हुआ था। तो लाइक उसने मेरे को एक बात बोली कि लाइक उसकी एक कोई तो थी उसकी बहुत अच्छी दोस्त, अब तुम समझो कैसी अच्छी दोस्त रही होगी। जब ये दोनों की लड़ाई हुई ना, तो अचानक से कोई तीसरा इंसान आ गया बीच में, ठीक है। एंड एक्चुअली क्या होता है ना यार, लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि यार तुरंत अगर तुम्हारे जीवन से कोई इंसान गया है और तुरंत तुम इधर से कूदाफानी कर रहे हो, विच इज़ नॉट एक्चुअली गुड, वो तुमको बहुत एक गलत स्टेट में डाल देगा। अभी तुमको नहीं समझ में आएगा, बट इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा जब तुमको उसका गिल्ट होगा। अगर एक्चुअली तुम सही दिल के इंसान रहोगे तो तुमको बहुत गिल्ट होगा उस बात का कि यार क्यों ऐसा तुमने करा। क्योंकि क्या होता है ना, जब तुम किसी के साथ एक रिश्ते में होते हो, उस रिश्ते के जाने के बाद वो रिश्ते की तुम कितने दिन तक या फिर कितने समय तक उसकी इज्जत कर सकते हो, उन रिश्तों के वादों की कितनी इज्जत कर सकते हो, वो मायने रखता है। क्योंकि अगर तुमने इंस्टेंटली, तुम्हारा कोई रिश्ता खत्म हुआ, इंस्टेंटली तुम किसी और चीज़ के ऊपर कूद रहे हो, तो फिर तो तुम वहाँ पे एक लॉयल्टी ब्रीच कर ही दे रहे हो। कि तुम्हारी लॉयल्टी इतनी सस्ती थी कि इंस्टेंटली जैसे ही कुछ हुआ वैसे ही एक तीसरा इंसान आ चुका था तुम्हारे जीवन में, विच इज़ टेक्निकली राइट कि ठीक है तुम्हारा एक इंसान जा चुका है तब आया, बट मॉरली वो सही नहीं है। मॉरली तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम किसी रिश्ते में बाउंडेड थे, अचानक से वो रिश्ता तुम्हारा खत्म हुआ ड्यू टू एनी रीजन, और अचानक से तुम्हारे पास नए लोग आ गए। हाउ स्ट्रेंज इट इज टू थिंक, ठीक है, भले वो अचानक ही हुआ हो, बट क्या तीसरा इंसान इसे अचानक समझेगा? और उस पॉइंट पे इंसान एक्चुअली इतने रीबाउंड जोन में होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाता इस पॉइंट पे। एक लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर। एंड मेरा दोस्त भी इसी डाउट पे है कि अरे यार ऐसा क्यों, मतलब फिर मतलब ऐसा क्यों हुआ भाई। एंड हालांकि उनकी चीज़ों को काफ़ी टाइम हो चुका है और 1-2 साल 3 साल हो चुके हैं उनकी चीज़ों को, सारी चीज़ें हुए, बट स्टिल ऐसा होता है। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ थॉट कि ऐसा क्यों होता है। अचानक से ही जब कोई दो चीज़ें खत्म होती हैं, अचानक से कोई अलग इंसान टपक ही जाता है किसी ना किसी साइड से। ये लड़का लड़की वाली साइड भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी ना किसी साइड से कोई एक इंसान टपक जाता है अचानक से। एंड वो हमेशा याद रखना, अचानक कभी नहीं होता है, वो ग्रेजुअल होता है, अचानक कुछ भी नहीं होता है। तो वो उस पॉइंट पे तो उस इंसान को सही लगेगा, बट इवेंचुअली जब कुछ टाइम बीत जाएगा और सच में अगर वो इंसान थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा या साफ दिल का होगा, तो उसको समझ में आएगा कि उसने कितना गलत करा था उस रीबाउंड के चक्कर में, फॉर सेक ऑफ मूविंग ऑन, या फिर आगे बढ़ने के लिए, या फिर उस चीज़ से भागने के लिए किसी और का सहारा लेना इज़ नॉट गुड। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि कोई एक ना एक इंसान ऐसा होता है जो बेसहारा बच जाता है। तो बेटर है तुम उस चीज़ को तुरंत मत करो। जब भी तुम्हारे साथ कुछ होता है, टेक सम टाइम अलोन। मैं बोल रहा हूँ, इतना ऐसा तुरंत किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या है, किसी एक इंसान को डैमेज नहीं करेगा, दोनों को ही करेगा। तो बेटर है तुम उस चीज़ को अवॉइड करो। जो वादे तुमने किसी के साथ करे थे उसको थोड़े लंबे टाइम तक रखो तो अपने अंदर। तुम इंसानियत तो दिखाओ थोड़ी कि हाँ ठीक है भाई, चलो मेरे अंदर इंसानियत है, मैं रखता हूँ, सामने वाला जैसा भी रहा हो वो भगवान उसका देखेगा जो देखना होगा, बट तुम अपने एंड से थोड़े साफ रह लो, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अगर अपने एंड से साफ रहोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारा ईमान भी साफ बचेगा, तुम्हारी लॉयल्टी ब्रीच भी नहीं होगी, और तुम खुद में प्राउड फील करोगे एटलीस्ट यार मैंने ये तो नहीं करा ना, कुछ भी कराओ बट एटलीस्ट मैंने उसके बाद भी किसी इंसान के ना रहते हुए भी उससे जो वादे किए थे वो मैंने निभाने की कोशिश किया। मूव ऑन करना इज़ क्वाइट राइट, एंड मूव ऑन करना भी चाहिए, बट ये करना इज़ नॉट राइट। तो इस चीज़ के बारे में सोचना तुम भी क्या होता है, ठीक है। एंड ये पसीना वगैरह थोड़ा अवॉइड करना है यार।